हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी प्लेसमेंट। आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3487, मैक्सिमम यूनिक सब एरे सम। तो इस प्रॉब्लम में हमें एक नम्स एरे गिवन है। ठीक है, ये प्रॉब्लम थोड़ा ट्रिकी है, इजी टाइप है बट थोड़ा सा ट्रिकी प्रॉब्लम है। ये मैं आपको समझाता हूँ कैसे। तो इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि आपको सब एरे फाइंड करना है, मैक्सिमम सब सम एरे। ठीक है, जिसमें कि सारे एलिमेंट्स यूनिक हो। ठीक है, और आप इसमें कितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिलीट कर सकते हो। तो ये तीन कंडीशन है क्वेश्चन की। आपको मैक्सिमम सम सब एरे निकालना है और उस सब एरे के अंदर एलिमेंट्स सारे यूनिक होने चाहिए और आप कितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस एरे में से डिलीट कर सकते हो। तो इसकी इंट्यूशन को समझ लेते हैं, क्या है इसकी इंट्यूशन। इसकी इंट्यूशन ये होगी कि हमें तो सब एरे चाहिए, है ना। अब आप ये देखो, अगर इसके अंदर पॉजिटिव नंबर्स हैं तो 1 2 3, बाकी सबको डिलीट कर सकते हैं। कितने भी नंबर ऑफ डिलीट कर सकते हैं, कहीं भी डिलीट कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा इसका आंसर। बाकी सबको डिलीट कर देंगे, क्योंकि पॉजिटिव नंबर में अगर आप नेगेटिव नंबर ऐड करोगे तो वो सम को डिक्रीज ही करेगा। ये बात तो सबको पता है कि अगर सम में हम नेगेटिव नंबर को ऐड कर दे तो वो अल्टीमेट उसे डिक्रीज ही करने वाला है, कभी इंक्रीज नहीं करेगा। और एक सेकंड बात, ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, अब अगर एरे के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स ही नेगेटिव हों, फिर क्या करेंगे। फिर इनमें से जो सबसे बड़ा वाला, फिर तो सम करने की जरूरत ही नहीं ना। सबसे बड़ा वाला जो नेगेटिव होगा उसको रिटर्न करके क्या देंगे, इस सब एरे हमारा, जैसे -1 -4 -2। सबसे बड़ा कौन सा है, -1, तो कहेंगे ये हमारा -1 मैक्सिमम सब एरे, और इसका सम -1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि आंसर या तो सारे ऑल यूनिक एलिमेंट्स, ठीक है, सारे यूनिक एलिमेंट्स का सम, सॉरी सारे यूनिक पॉजिटिव एलिमेंट्स का सम आंसर होगा, या फिर मैक्सिमम नेगेटिव जो नंबर है हमारा वो आंसर होगा। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एलिमेंट्स हैं एरे के अंदर, या फिर सिर्फ पॉजिटिव भी है, तो सारे यूनिक एलिमेंट्स, सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट का सम हो जाएगा आंसर, पॉजिटिव एलिमेंट्स का। और अगर एरे में सिर्फ नेगेटिव नंबर है तो उसमें से सबसे बड़े वाला नेगेटिव नंबर हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे। आपको अप्रोच समझ में आ गई। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अब चलते हैं इसके कोड पे। इसका कोड बहुत इजी है। सबसे पहले लेंथ निकाल ली एरे की, फिर एक सेट बना लिया। सेट क्यों बनाया, सेट इसलिए बनाया ताकि हम सेट के अंदर सारे एलिमेंट्स डालकर फाइंड कर सके कौन सा यूनिक है। मतलब इसके अंदर हम यूनिक एलिमेंट्स डालने वाले, यूनिक पॉजिटिव एलिमेंट्स। ये तो डुप्लीकेट स्टोर नहीं करेगा ना। और मैक्स नेगेटिव एक वेरिएबल बना लिया, सम एक जीरो वेरिएबल बना लिया। ठीक है, एक फॉर लूप रन करके हम क्या चेक करना चाहते हैं, ये लूप में हम ये चेक करना चाहते हैं कि अगर हमारा जो नम है वो पॉजिटिव है तो उसको सेट में डाल दो। ठीक है, और अगर वो पॉजिटिव नहीं है तो उसको कंपेयर करवा दो मैक्स नेगेटिव से। ये वाला तब काम आएगा कि सारे एरे में जितने भी नेगेटिव एलिमेंट्स हैं उनमें से सबसे बड़ा नेगेटिव एलिमेंट कौन सा है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, सम निकाल लिया, टोटल सम ऑफ यूनिक पॉजिटिव एलिमेंट्स, यूनिक पॉजिटिव एलिमेंट्स, ये निकाल रहे हैं हम, टोटल सम ऑफ। और यहाँ पे हमने ये चेक कर दिया कि यार सेट का साइज़ क्या ज़ीरो है। अब देखो यहाँ पे अगर कोई नंबर पॉजिटिव एलिमेंट उसके अंदर होगा ही नहीं, है ना, तो आंसर क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है मैक्स नेगेटिव नंबर। तो यहाँ पे कुछ ऐड होगा ही नहीं, कभी ये इफ़ के अंदर नहीं जाएगा, तो मतलब सेट का साइज़ क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा। तो यहाँ पे चेक कर लेंगे कि सेट का साइज़ ज़ीरो है या नहीं है। अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो मतलब कि इसके अंदर कुछ है, कोई एक पॉजिटिव एलिमेंट है, तो सम को रिटर्न कर देंगे जो हमने यहाँ से सम निकाला है। और अगर ये ज़ीरो हो जाएगा तो यहाँ पे क्या रिटर्न हो जाएगा, मैक्स नेगेटिव नंबर। अब एक बार इसको ड्राई रन करके देख लेते हैं। 1 2 -1 -2 1 0 -1। अब देखो ये पॉजिटिव है तो इसको हमने अपने सेट में डाल दिया, ये हमारा सेट हो जाएगा यहाँ पे। ये पॉजिटिव है, इसको भी सेट में डाल दिया। ये नेगेटिव है तो मैक्स नेगेटिव में इसको कंपेयर करके डाल दिया। अब -2 पे आ गए, तो -2 पे आ गए तो क्या हुआ, ये -2 से छोटा है तो ये तो -1 ही रहेगा। नहीं, ये -2 से ये बड़ा है तो ये -1 ही रहेगा, छोटा नहीं है। 1 1 डुप्लीकेट हो जाएगा तो 1 तो इसमें जा चुका है, 1 नहीं जाएगा। 0 पे आते हैं, अब ये 0 से कंपेयर हुआ तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये -1 है तो -1 है तो
कुछ नहीं होगा इसका, -1 और 0 में से कौन सा बड़ा है, 0 ही बड़ा है। सेट में क्या आ गया, 2 और 1, तो या तो इसका सम 3 आंसर होगा या तो ये 0 आंसर होगा। तो इसके अंदर पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, अगर पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, सेट का साइज़ अगर ग्रेटर देन 0 आ गया तो आंसर क्या होगा, 3 होगा। अब एक बार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, हमने 2 बार लूप रन किया है नम्स पे, ठीक है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग O ऑफ n, क्योंकि हमने कोई भी नेस्टेड लूप यूज़ नहीं किया या रिकर्जन कॉल नहीं करी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है, हमने यहाँ पे एक हैश सेट यूज़ किया है। तो वर्स्ट केस में क्या होगा, सारे एलिमेंट्स पॉजिटिव हो जाएंगे और सारे के सारे n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे सेट में आ जाएंगे। तो बिग O ऑफ n होगी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो गाइज़ ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।